हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस नई क्लास में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और उसके कार्यों के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मानव नेत्र सबसे मूल्यवान और संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसा कि आपको पता है, और पांचों ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय मानव नेत्र है, जिसके कारण हम इस खूबसूरत संसार को देख सकते हैं। मानव नेत्र प्राकृतिक कैमरे का कार्य करती है। मानव नेत्र एक गोले का आकार का होता है और उस गोले का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र के कई भाग होते हैं। मानव नेत्र के भागों को पूरे विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। मानव नेत्र हमें बाहर से देखने से कुछ इस तरह से नज़र आती है और आँख के इस हिस्से को हम लोग चित्र के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे और इसका तुलना हम लोग करेंगे। मानव नेत्र का जो बीच का हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, वह हिस्सा ये है और यही हिस्सा आँख का मेन परावर्तन अपवर्तन का कार्य करने का काम करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो मानव नेत्र के हिस्सों में सबसे बाहरी हिस्सा नेत्र गोलक होता है और उस गोलक को सपोर्ट करने के लिए जो हिस्सा है वह ये सफ़ेद वाला हिस्सा है, और इस सफ़ेद हिस्से को स्क्लेरा कहा जाता है। ये बाहर का हिस्सा जो मानव नेत्र का सफ़ेद हिस्सा है, इसे स्क्लेरा कहा जाता है। यह आँख को सपोर्ट करता है, आँख के मांसपेशियों को सपोर्ट करता है। मानव नेत्र के पारदर्शी हिस्सों में ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है और इस हिस्से को कॉर्निया कहा जाता है। मानव नेत्र का बाहरी पारदर्शी हिस्सा को कॉर्निया कहा जाता है और मानव नेत्र का बाहरी अपारदर्शी हिस्सा को स्क्लेरा कहा जाता है। मानव नेत्र के पारदर्शी हिस्से यानी कॉर्निया के ठीक अंदर एक द्रव होता है और उस द्रव को एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव कहा जाता है, क्योंकि यह जल के समान होता है। ठीक इस जलीय द्रव के अंदर मानव नेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उस हिस्से को आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच में, ठीक बीच में होता है पुतली, जिसका साइज प्रकाश के मात्रा के हिसाब से बदलता है। कम प्रकाश में आइरिस का साइज बड़ा हो जाता है और ज़्यादा प्रकाश में आइरिस का साइज छोटा हो जाता है। ज़्यादा प्रकाश में कम से कम सफिशिएंट प्रकाश आए, इसलिए इसका साइज छोटा होता है। कम प्रकाश में प्रकाश को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका साइज बड़ा हो जाता है। और आइरिस का कार्य है पुतली के साइज को नियंत्रित करना, यानी यह बीच में जो पुतली है उसके साइज को नियंत्रित करने के लिए आइरिस काम करता है। यानी आइरिस और पुतली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जो मिलकर आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हम लोग अभी तक देख चुके हैं आँख के भागों में। सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कॉर्निया के बारे में, और उसके बाद इसके ठीक अंदर एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव के बारे में, और उसके ठीक अंदर आइरिस के बारे में, जो कि आँख का बीच वाला हिस्सा होता है, और उसके ठीक बीच का हिस्सा जो पुतली है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। पुतली के साइज को आइरिस नियंत्रित करता है। पुतली के ठीक अंदर एक लेंस होता है और वह लेंस मांसपेशियों का बना होता है, और प्रकृति में वह लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस अर्थात दोनों तरफ से वह लेंस उभरा हुआ होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन करके मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती है। इस लेंस के अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव या काचर रस कहा जाता है। इस लेंस और इस द्रव के बाद का जो हिस्सा है वह हिस्सा पर्दे का कार्य करती है, और वह पर्दा जो है यहाँ, उस पर्दे को हम लोग रेटिना कहते हैं। तो रेटिना, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल भी कहा जाता है, वह मानव नेत्र जो कैमरा का रूप है, मानव नेत्र रूपी कैमरे का पर्दे का काम रेटिना करता है।
और मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी सफ़ेद भाग है अपारदर्शी हिस्सा, और ये जो अंदर का हिस्सा है बीच वाला हिस्सा को हम लोग कोरोइड कहते हैं। बीच वाले हिस्से को कोरोइड कहते हैं। मानव नेत्र का रेटिना का जो हिस्सा होता है वह प्रकाश सेंसिटिव होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वहाँ प्रकाश पड़ती है तो वह एक्टिव हो जाती है, और जो भी प्रकाश वहाँ पड़ता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वह विद्युतीय सिग्नल के माध्यम से दिमाग की ओर भेज दी जाती है। और दिमाग की ओर भेजने के लिए एक खास प्रकार का नसों का जाल होता है जिसे ऑप्टिक नर्व या दृक् तंत्रिका कहा जाता है। तो दृक् तंत्रिका के माध्यम से आँख के पर्दे अर्थात रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। मस्तिष्क में भेजने के लिए ऑप्टिक नर्व का एक जाल होता है। रेटिना की संरचना की अगर बात करें तो रेटिना का एक बिंदु खास होता है जिसे फोइभा यानी अंध बिंदु अर्थात ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। उस बिंदु का खासियत यह है कि उस बिंदु में यदि कोई प्रतिबिंब बने तो दिमाग को अनुभूति नहीं होती, यानी वह बिंदु प्रकाश के मामले में असंवेदनशील बिंदु मानी जाती है। तो हम लोग आँख के सभी हिस्सों के बारे में देख चुके हैं। आइए एक एक करके उनका कार्य को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र का बाहरी पारदर्शी हिस्सा जो प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा आइरिस। आइरिस आँख का रंगीन भाग होता है जो कॉर्निया के ठीक अंदर होता है, और इसी के वजह से इंसानों की आँखों का रंग अलग अलग होता है। इसमें बीच में पुपिल होता है जो प्रकाश के अनुसार फैलती और सिकुड़ती है। पुतली आँख के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग राजा कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और पुतली के साइज को आइरिस नियंत्रित करता है। कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है। लेंस को पकड़ने के लिए जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसे पकड़ने के लिए खास प्रकार का मांसपेशी होता है। उन मांसपेशियों को पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स कहते हैं। यह लेंस के साइज को मोटा या पतला करने का कार्य करती है ताकि अपवर्तन कम या ज़्यादा हो सके। मानव नेत्र का लेंस मांसपेशियों का बना हुआ एक पारदर्शी लेंस होता है। लेंस प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकस करता है। यह एक उत्तल लेंस होता है जो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र में बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। रेटिना आँख के अंदर की एक परत होती है जिसमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, रॉड्स कोशिकाएं यानी छड़नुमा कोशिकाएं और कोन्स कोशिकाएं अर्थात शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। यह आँख के पीछे प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करती है। रेटिना पर बनने वाली छवि मस्तिष्क को भेज दी जाती है जो कि ऑप्टिक नर्व के माध्यम से भेजने का काम किया जाता है। ऑप्टिक नर्व रेटिना और मस्तिष्क को जोड़ने वाली नस होती है। छवि के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और ये संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं और इनका एक जाल होता है। आँख के अंदर के द्रवों की बात करें तो उन द्रवों में सबसे महत्वपूर्ण द्रव है विट्रस ह्यूमर जो कि आँख के बीच में होता है। आँख के अंदर जेल जैसा पदार्थ होता है जो रेटिना को सहारा देता है। दृढ़ पटल स्क्लेरा जो आँख का बाहरी हिस्से में जो सफ़ेद हिस्सा होता है जो अपारदर्शी होता है उसे स्क्लेरा कहा जाता है। और स्क्लेरा के ठीक अंदर का जो हिस्सा है उसे कोरोइड कहा जाता है। यह आँख में आपतित यानी पड़ने वाली प्रकाश को अवशोषित भी करता है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। आंतरिक परावर्तन को रोकता है ताकि प्रतिबिंब सही बन सके। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब वस्तु के हट जाने पर भी 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। और इंसानी आँख के बारे में और एक फैक्ट यह है कि इंसान को 2 आँख दिए गए हैं और दोनों आँख मिला के इंसान 180 डिग्री तक देख सकता है। अगर इंसान का केवल एक आँख हो तो एक आँख का विजिबिलिटी केवल 145 डिग्री है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान एक आँख से केवल 145 डिग्री तक ही देख पाएगा, उसके आगे नहीं देख पाएगा। 145 डिग्री का एंगल तक ही देख पाएगा। इस प्रकार हम लोग आँख के बारे में लगभग चीज़ें जान चुके हैं और
आँख का जो क्रिया विधि है कि आँख कैसे काम करता है, आँख में प्रकाश पड़ने पर, परावर्तन होने पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को हम यूँ समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।